जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आप लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल्स और आज कंडीशनल्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा है? पहली क्लास में आपने सीखा कि अगर एक टाइमलाइन बनाई जाए, ठीक, उस पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अगर एक टाइमलाइन बनाई जाए उस पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को दिखाया जाए तो हमारे पास तीन कंडीशन बनती हैं। तीन कंडीशन, वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है इफ के साथ में, अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की तो एक टर्म्स पीछे जाएगी कंडीशन, ठीक है। इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, पहली कंडीशन। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की कंडीशन की, कब? इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हम बात करेंगे पास्ट के कंडीशन की, तब हो जाएगा इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तीन कंडीशन हमने बताई है। जब आप बात करेंगे फ्यूचर की, जैसे अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगी? कंडीशन क्या है? अगर आप पढ़ोगे। अगर आप लिखो अगर आप पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे तभी पास होगे। इफ यू पढ़ोगे, फ्यूचर टेंस है, बात कर रहे हैं हम फ्यूचर की। लेकिन अगर आप कंडीशन बता रहे हो तो एक टेंस पीछे जाओ। फ्यूचर है तो इंडेफिनिट में लिखो, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखो। इफ यू रीड, इफ यू स्टडी, ठीक है। ये है कंडीशन। दूसरा, अगर आप बात करोगे किसकी? अगर आप बात करोगे प्रेजेंट के कंडीशन की, कंडीशन नहीं, इमेजिनेशन, प्रेजेंट के इमेजिनेशन की। इफ के साथ में मान लो लिखा हुआ है इफ यू स्टडीड, ठीक, इफ यू स्टडीड, ठीक है। इसकी दो कंडीशन पॉसिबल हैं, मतलब इसके दो मीनिंग पॉसिबल है। पहली मीनिंग, अगर आप पढ़ते, अगर आप पढ़ते, कब पढ़ते? अभी, तो आप पास हो जाते। कब? अभी आप पास नहीं हुए हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप पास हो जाते। अगर आप पढ़ते तो आप पास हो जाते, लेकिन ना आप पढ़ रहे हैं ना आप पास होंगे, बस आप इमेजिन कर रहे हैं। पहला मीनिंग है इमेजिनरी मीनिंग, ठीक। अगर आप पढ़ते, अगर आप वहां जाते, अगर आप कुछ खाते, ठीक। पहली कंडीशन है कि आप इमेजिन कर रहे हैं, पहली बात है कि आप इमेजिन कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हो सकता है आप रियलिटी ही बता रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप पढ़ते, और दूसरे वाले का मतलब है, लिखा वही है, हम दूसरी मीनिंग बता रहे हैं। अगर आपने सच में अध्ययन किया था, अगर आपने सच में पढ़ाई करी थी तो आपको पास हो जाना चाहिए था। अगर आपने सच में पढ़ाई करी थी
तो आपको पास हो जाना चाहिए था। आप झूठ बोल रहे हो, आपने सच में पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए आप फेल हो गए हो। अब आप पछतावा कर रहे हो। दूसरा मीनिंग है, अगर आपने सच में पढ़ाई करी है, रियलिटी बताया है, सच में अध्ययन किया था या पढ़ाई करी थी। अगर आप सच में पढ़ाई की थी तो आपको पास हो जाना चाहिए था। यू शुड हैव पास्ड, यू शुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आप ध्यान से सुनो, जो कहते हैं कि इधर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी होगी, आपको इधर क्या लगाना है, वुड शुड कुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, नहीं लगा पाओगे। अगर मान लो यही सेंटेंस आपके एग्जाम में आया हुआ है तो आप 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आप इसमें हैव हटा दोगे, पास हटा दोगे, पास करके आ जाओगे। इस बात की मैं लिखित गारंटी देता हूं कि आप यही करके आओगे, इसके अलावा कुछ नहीं करके आओगे। लेकिन ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। किसी भी सेंटेंस को तभी सही किया जाता है जब वह गलत हो। अगर वह गलत ही नहीं है तो उसको आप सही क्यों करोगे। आपके एग्जामिनेशन में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो नो एरर रहते हैं। एग्जामिनर आपकी मतलब कि आपके नॉलेज को चेक करना चाहता है कि इसको नॉलेज है भी कि नहीं, ये सही को भी ये गलत कर दे रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम मान के चलिए 5 से 7% या फिर 10% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नो एरर रहते हैं। ठीक है, इसके दो मीनिंग है। अगर आपने बताया कि इमेजिनरी है, ठीक, इफ यू स्टडीड, अगर आप पढ़ते तो आप पास हो जाते। यू वुड, यू कुड, यू शुड पास। ठीक है, इसकी मीनिंग अलग है, इसकी मीनिंग अलग है, दोनों की मीनिंग में फर्क है। ये इमेजिनरी है, ये रियल है। अगर आपने सच में पढ़ाई की थी तो आपको पास हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए आप पास नहीं हुए। दूसरे वाले का, पहले वाले का, इफ यू स्टडीड, अगर आप पढ़ते तो आप पास हो जाते। ना आप पढ़ रहे हैं ना आप पास होंगे। एक सेंटेंस और, इफ यू हैड स्टडीड, you would have passed the exam। इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है। इफ यू हैड स्टडीड, इसका मतलब है अगर आपने अध्ययन किया था, अगर आपने अध्ययन किया होता। इसका किया था, इसका होता। अगर आपने पास्ट में अध्ययन किया होता तो आप पास हो गए होते, लेकिन आप पास नहीं हुए। बस आप इमेजिन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि अगर मैं पढ़ा होता, अगर तुम पढ़े होते, अगर तुम पढ़े होते तो तुम पास हो गए होते, लेकिन तुम पास नहीं हुए। ठीक, इसकी मीनिंग अलग है, इसकी मीनिंग अलग है, इसकी मीनिंग अलग है। तीनों सेंटेंस करेक्ट लिखे हुए हैं। हाँ, एक बात का और स्पेशल ध्यान रखना कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, मान लो ये सेंटेंस दे दिया, इफ यू हैड स्टडीड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर
यू वुड हैव पास्ड। आप लोग करोगे क्या? कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, लास्ट ईयर को देखेंगे, क्या देखेंगे, लास्ट ईयर, हेड हटा देंगे। कुछ बच्चे लास्ट ईयर को देख करके हेड हटा देंगे। ठीक, मान लो यही सेंटेंस, ये ऐसा नहीं, अभी तुम कम कंफ्यूज हो, थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं। अगर मान लो आपके एग्जाम में ये वाला सेंटेंस आया है, ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, सब्जेक्ट देखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखी, ठीक, उसके बाद में वुड देखा, पास्ट देखा, इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इधर वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है, ऐसे इसको करेक्ट मान लिया जाएगा, जबकि ये इनकरेक्ट है। जबकि ये इनकरेक्ट है, क्यों, इसको समझो। ये इनकरेक्ट क्यों है? जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है बच्चे, ये है इमेजिनेशन कब की, प्रेजेंट की। अगर तुम पढ़ते कब, प्रेजेंट में, लेकिन अभी तुम प्रेजेंट में पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन यहां पर बात करी जा रही है लास्ट ईयर की। अगर तुमने लास्ट ईयर पढ़ाई की होती तो, अगर तुमने लास्ट ईयर पढ़ाई की होती तो तुम आज पास हो जाते, कभी पास हो जाते, वो बात अलग की है। रिजल्ट कब का बताना चाहता है। हाँ, एक बार और ध्यान रखना, अगर जब तक यहां पर मेंशन ना करें टुडे, नाउ, मतलब प्रेजेंट का नाम न ले, तब तक आपको रिजल्ट दिखाना है पास्ट का ही। पास्ट की कंडीशन पास्ट का रिजल्ट, प्रेजेंट की कंडीशन प्रेजेंट का रिजल्ट। अगर टाइमलाइन बता दी जाए, जैसे इधर टाइमलाइन बताई है ना, लास्ट ईयर पास्ट की कंडीशन है, तो पास्ट का रिजल्ट आपको इधर लिखना पड़ेगा जब तक यहां पर बताया ना जाए, जब तक यहां पर आपको बताया ना जाए। ठीक, ध्यान रखना। अब सुनो, पास्ट की कंडीशन है तो आपको पास्ट की कंडीशन के लिए किस टेंस का यूज करते हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तब आपको मैंने बताया था कि जब आप पास्ट की कंडीशन की बात करते हैं तब आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस V2, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन, हम इसको बनाते हैं पास्ट की इमेजिनेशन। ठीक, इफ यू हैड स्टडीड लास्ट ईयर, अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ाई की होती तो आप सफल हो जाते। अगर लिखा होता टुडे, यू वुड पास नाउ, तुम अब पास हो जाते, तुम अब पास हो जाते। ये सेंटेंस 100% करेक्ट होता। जो कहते हैं इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक्स में वो बताया जाता है, ये है एडवांस। ठीक है, अगर यहां पर नाउ ना दिया है, नाउ नहीं दिया है, तब आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, पास्ट। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई, एक बार वीडियो रिवर्स करना, फिर से देख लेना, फिर से मैं एक बार फिर से समझाने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। जब आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, ठीक, उसके बाद में आपको एक टाइम लाइन दिखे, ये टाइम मेंटेनेंस पढ़ा है, तो बताया जाता है ऐसा
कि एस्टरडे दिखे, लास्ट ईयर दिखे, ऐसा कुछ शब्द दिखे आपको तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर देते हैं। बच्चे ही नहीं, टीचर भी। नाम लेकर बता दूं, हमारे भोपाल वर्मा सर, उनकी आप वीडियो देख लेना कंडीशनल्स की। वो यही बताते हैं कि लास्ट ईयर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब खुद सोचो आप, ये है पास्ट की कंडीशन, पास्ट का टाइमलाइन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है प्रेजेंट की कंडीशन। अगर तुम प्रेजेंट की कंडीशन बता रहे हो, उसके साथ पास्ट का टाइम कैसे दे सकते हो आप? नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे इफ यू स्टडीड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, अगर आपने पढ़ाई की होती, अगर आपने पढ़ाई की होती लास्ट में, तो अगर आप वो बताना चाहते हो तो आपको पास्ट की कंडीशन, पास्ट का टाइमलाइन लिखना पड़ेगा। अब प्रेजेंट की बात बताना, अगर आप पढ़ते कब? लास्ट ईयर। अगर आप पढ़ते अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है अभी को बताती है, अभी 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 अभी। ठीक है, इसमें आप प्रेजेंट बता रहे हो, इसमें आप लास्ट ईयर बता रहे हो, दोनों को आपस में क्यों मिला रहे हो? हाँ, अगर आप रियलिटी मान लें, अगर आप रियलिटी मान लें तब फिर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप रियलिटी मान लेंगे, 5 सेकंड के लिए मानो ये रियलिटी है, अभी आपने कंडीशनल पढ़ा, आप मान लो कि रियलिटी है। अगर आपने लास्ट ईयर सच में पढ़ाई करी थी, अगर आपने लास्ट ईयर सच में पढ़ाई की थी तो आपको सफल हो जाना चाहिए था। तब यहां पर वुड नहीं आएगा, क्या आएगा? शुड आएगा। अब आई बात समझ में? अगर आपने सच में पढ़ाई करी थी लास्ट ईयर तो आपको पास हो जाना चाहिए था, लेकिन आप पास नहीं हुए, अब आप पछता रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख लेना। इफ ही वर पीएम ऑफ इंडिया, अगर वो भारत का प्रधानमंत्री होता, कब? मैं पूछता हूं कब, ये है अभी। अगर वो अभी भारत का प्रधानमंत्री होता, हम इमेजिन कर रहे हैं कब? प्रेजेंट में। कब? प्रेजेंट में। प्रेजेंट के लिए हमने लगाया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये बात आई समझ में? ये है बी वर्ब, है कि नहीं? बी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ध्यान रखना, जब भी हम इमेजिन करते हैं, ठीक, इमेजिन करते हैं, जैसे मान लो हमें इमेजिन नहीं, वैसे नॉर्मल हम ही के साथ में वाज लगाते हैं, ठीक, तो ध्यान रखना जब आप ही के साथ में वाज लगा रहे हैं या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं तो समझ लो कि ये रियल कंडीशन है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं पास्ट टेंस में, बी वर्ब की बात कर रहा हूं स्पेशली, तो समझ लो कि ये रियल कंडीशन है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब लगा रहे हैं, मतलब प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, समझ लो इमेजिनरी कंडीशन है। हम बात करेंगे इमेजिनरी की। यहां पर है इमेजिनरी, यहां पर है रियल कंडीशन। कंडीशन तो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर वह भारत का प्रधानमंत्री होता, कब? अभी। अभी ध्यान रखना, अभी। अगर हम यहां पर लास्ट ईयर लिख दें, लास्ट ईयर, तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको वॉल्स करना पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी ध्यान से सुनो, अगर वह अभी भारत का प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता।
कब? अभी। रिजल्ट भी प्रेजेंट का है, रिजल्ट भी प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर का है। अगर वो अभी भारत का प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। कितनी मीनिंग समझ में आई? अब ध्यान रखना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आई है पास्ट टेंस में, बी वर्ब की बात कर रहा हूं स्पेशली, तब वह रियल कंडीशन होती है। ठीक, अगर वहां सच में प्रधानमंत्री था, कब, कहां का? भारत का। अगर वह सच में भारत का प्रधानमंत्री था तो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए था, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, इसीलिए आज सिरदर्द बना हुआ है। ठीक है, वही के साथ में वर कब आएगा, मतलब इफ के साथ में वर कब आएगा, इफ के साथ में वॉज कब आएगा, ये बात आपको समझ में आई कि जब आप इमेजनरी कंडीशन की बात करेंगे, यह प्रेजेंट की इमेजनरी है और यह पास्ट की रियलिटी है, पास्ट की रियलिटी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अगर वह भारत का प्रधानमंत्री होता, अगर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होते तो हो सकता है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। ठीक, अगर वो सच में भारत का प्रधानमंत्री था, अगर वो सच में भारत का प्रधानमंत्री था, मान लो इफ की जगह सी कर दें, अगर इंदिरा गांधी सच में भारत की प्रधानमंत्री थी तो उनको पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, ये है पास्ट की रियलिटी, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन। अब एक बात और, आपने पढ़ा है इन्वर्जन। क्या पढ़ा है? इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या कर दिया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे कर दिया जाता है। जो कंडीशनल, जो इमेजिनरी कंडीशनल होते हैं, इमेजिनरी कंडीशनल, ये है इमेजिनरी, ये है रियल। ठीक, ये है रियल पास्ट, ये है प्रेजेंट की इमेजिनेशन। जब इनका आप इन्वर्जन बनाते हो, जब वर्ब के साथ में इन्वर्जन बनाते हो तो क्या करते हो, इफ को हटा दिया जाता है। ठीक है, इफ को हटा दिया जाता है, इफ के जगह पर वर को लिख दिया जाता है, तो हो जाता है वर ही PM ऑफ इंडिया, उसके बाद में ऐसे सेम। ध्यान रखना, वर ही PM ऑफ इंडिया, इफ को हटा दिया जाता है, वर को आगे रख दिया जाता है। इसका इन्वर्जन नहीं बनेगा, इसका इन्वर्जन नहीं बनेगा, इसका इन्वर्जन बनता है। ये है प्रेजेंट की इमेजिनेशन का इन्वर्जन। अब देखेंगे पास्ट की इमेजिनेशन का इन्वर्जन। पास्ट की इमेजिनेशन का इन्वर्जन, ये है पास्ट की कंडीशन। ठीक, पास्ट की इमेजिनेशन। इफ ही हैड बीन यू, अगर वो तुम्हारी जगह होता, कब? पास्ट में। कब? पास्ट में। अगर वह तुम्हारी जगह होता पास्ट में, तो वह वहां गया होता, तो वह वहां गया होता। अगर वह तुम्हारी जगह होता, अगर वह तुम्हारी जगह होता तो वह वहां गया होता। यह है पास्ट की कंडीशन, पास्ट की इमेजिनेशन। इसका अगर आप इन्वर्जन बनाते हो तो कैसे बनाते हो, इफ को हटा देते हो, इफ को हटा देते हो,
हैड को आगे लिख देते हो तो हो जाता है हैड ही बीन यू he would have gone there। बस क्या करते हैं, हेड को उठाकर आगे रख देते हैं, इफ को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि सभी पास्ट इमेजनरी का क्या बनता है, इन्वर्जन बनता है, लेकिन प्रेजेंट की सभी इमेजिनेशन का इन्वर्जन नहीं बनता। किसका बनता है, किसका नहीं बनता। इफ के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर लिखा होगा तब इसका इन्वर्जन बन जाएगा, तब इसका इन्वर्जन देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे बहुत होती है, इसका इन्वर्जन बन जाएगा। अगर इफ के साथ में सब्जेक्ट प्लस कोई मेन वर्ब लिखी हुई है, उसकी सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, तो इसका इन्वर्जन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे इफ ही स्टडीड, अगर वो पढ़ता कब, प्रेजेंट में, तो वहां पास हो जाता। कब, प्रेजेंट में। ही वुड पास, ही कुड पास। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, ध्यान रखना ये मेन वर्ब हो, ये बी वर्ब है, वर्ब, तो इसका इन्वर्जन बनेगा, इसका इन्वर्जन नहीं बनेगा। लेकिन इसमें सभी का इन्वर्जन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उसमें हेड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ी बात और, दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक, इसका पहले आप मीनिंग बताओ। इफ यू स्टडी, अगर आप पढ़ोगे, कब, फ्यूचर में। अभी पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ोगे कब, फ्यूचर में। अगर आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, तब आप पास हो जाओगे। ध्यान रखना, चीजों को आसान करने के लिए बता रहा हूं। जैसे इफ के बाद में सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, तो उसमें लगाना फ्यूचर, अपने आप ऐड कर देना फ्यूचर। कब, फ्यूचर में। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी होगी, तब आप ऐड करना प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। ठीक, अगर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो, तब लिखना पास्ट में। पास्ट में सेंटेंस गलत ही नहीं होगा मीनिंग निकालने में। अगर आप पढ़ोगे फ्यूचर में, अगर आप पढ़ते हो फ्यूचर में, ठीक, यू विल पास, आप पास हो जाओगे। ठीक, इसका मीनिंग ये हुआ। दूसरे वाले का, इफ यू शुड गो टू मार्केट, 99% कह रहा हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं बता पाएगा। गलत मीनिंग बहुत तरीके से बता देंगे। सुनो क्या है इसका मीनिंग। अगर आप किसी कारणवश बाजार जाओ, अगर आप किसी कारणवश बाजार जाओ, तो प्लीज ब्रिंग सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स ले आना, कुछ फ्रूट्स ले आना। अगर आप किसी कारणवश बाजार जाओ तो फल फ्रूट्स ले आना, फ्रूट्स ले आना। ठीक है, गांव में बहुत लोग कहते हैं फल फ्रूट, फल फ्रूट, फल फ्रूट। ठीक है, ध्यान रखना, इसका इन्वर्जन नहीं बनता है, इसका इन्वर्जन नहीं बनता है। जो ये वाली मीनिंग देता है, अगर आप किसी कारणवश बाजार जाओ, या किसी कारणवश, अगर आप किसी कारणवश कुछ काम करो तो ये कर लेना, वो कर लेना, कुछ ले आना, कुछ कर देना। तो ध्यान रखना, शुड वाले का इन्वर्जन बनता है। ठीक है, तो क्या होता है इन्वर्जन में, इफ को आप डिलीट कर देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लिख लेते हैं। बोलो हाँ। शुड को आपने आगे लिख लिया, इफ को डिलीट कर दिया।
उसके बाद में सब्जेक्ट लिख लिया, वो लिख लिया, उसके बाद एज इट इज जो कुछ भी है उतार लेते हैं। प्लीज ब्रिंग सम फ्रूट्स। ध्यान रखना मीनिंग का, अगर आप पढ़ोगे आप पास हो जाओगे, आप सफल हो जाओगे, आप कुछ कर लोगे। अगर आप किसी कारणवश बाजार जाते हो तो मेरे लिए कुछ ले आना, कुछ कर देना, मेरी किताब लिख देना। अगर तुम मेरे किसी कारणवश ये करते हो तो वो कर देना, ठीक है। ध्यान रखना, इसका इन्वर्जन बनता है, इसका इन्वर्जन नहीं बनता है। आई बात समझ में? एक बात और, जीरो कंडीशनल क्या होता है? हमने आपको 3 प्रकार के कंडीशनल बताए हैं, 3 प्रकार के कंडीशनल बताए हैं, और एक प्रकार है जीरो कंडीशनल, एक प्रकार है जीरो कंडीशनल। रिजल्ट के बारे में सुनो, हमने आपको 3 कंडीशन बताई है, 3 कंडीशन। एक कंडीशन है फ्यूचर की, बोलो हाँ फ्यूचर की है। एक है प्रेजेंट की, प्रेजेंट। एक है पास्ट की। कंडीशन की बात हो रही है, कंडीशन। तो कंडीशन का जो स्ट्रक्चर होता है एक टेंस पीछे चलता है, एक टेंस पीछे चलता है। जो कंडीशन वाला स्ट्रक्चर होता है वो एक टेंस पीछे चलता है। क्यों चलता है वो बताऊंगा, 400-500 बच्चे हो जाने दो। इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही बताई है। ये फ्यूचर की कंडीशन है, ये प्रेजेंट की कंडीशन है, ये पास्ट की कंडीशन है। रिजल्ट, रिजल्ट मैंने बताया है कितने, रिजल्ट तो कुछ भी आ सकता है। इसका फ्यूचर के किसी भी टेंस में आ सकता है, इसका फ्यूचर के किसी भी टेंस में आ सकता है। इधर प्रेजेंट का भी कोई टेंस हो सकता है, प्रेजेंट का भी कुछ कोई भी टेंस हो सकता है। इधर 2 कंडीशन बनती हैं, एक है रियल, एक है इमेजिनरी। इमेजिनरी की बात करें तो ये प्रेजेंट की इमेजिनरी है और पास्ट की रियल है। पास्ट की रियल और प्रेजेंट की इमेजिनरी बनती है। और हेड जो है ये पास्ट का इमेजिनरी ही है, पास्ट का इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है प्रेजेंट का। प्रेजेंट का इमेजिनरी, पास्ट का इमेजिनरी, पास्ट का रियल, ठीक। फ्यूचर का इमेजिनरी और फ्यूचर का इमेजिनरी फ्यूचर का इमेजिनरी और प्रेजेंट का रियल, फ्यूचर का इमेजिनरी और प्रेजेंट का रियल। ठीक है। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट की, तो जो रिजल्ट आता है रिजल्ट, वो हमने बताया है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ये कब का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है फ्यूचर का, ठीक।
दूसरा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये रिजल्ट है प्रेजेंट का, ये रिजल्ट है प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर का। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा रिजल्ट बताया है मैंने, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रिजल्ट है पास्ट का, रिजल्ट है पास्ट का। ठीक है, आज एक रिजल्ट में ऐड कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, एस या ईएस ऑप्शनल, कब ऐसे ईएस लगेगा कब नहीं लगेगा, या प्रोनाउन की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, जो 3 कंडीशन बताई और बताए 4 रिजल्ट, 3 कंडीशन 4 रिजल्ट। तो ध्यान रखना, कंडीशन इसकी जो होगी सब्जेक्ट प्लस इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस, इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो उसका रिजल्ट 2 टेंस में आ सकता है, 2 टेंस में, एक है इंडेफिनिट टेंस, एक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो सकता है वैसे, लेकिन अभी आप ये जानो कि फ्यूचर का इंडेफिनिट ही है, क्योंकि अगर मैं इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं 2 हफ्ते कंडीशनल नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो प्रेजेंट की इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन का रिजल्ट वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में आएगा। लेकिन जो पास्ट की इमेजिनेशन है उसका रिजल्ट 2 टेंस में आ सकता है। एक तो है ये वाला, दूसरा है ये वाला। लेकिन जब तक आपको टाइमलाइन ना दी जाए, अगर मैंने कल किया होता तो आज हो जाता, तो कल आज जो मैं बोल रहा हूं कल किया होता अभी हो जाता, कल मैं मार्केट गया होता तो कल सेब लाया होता, पास्ट की कंडीशन पास्ट का रिजल्ट। अगर मैं कल सेब लाया होता तो आज अभी खा रहा होता, मतलब पास्ट की कंडीशन प्रेजेंट का रिजल्ट। ठीक, पास्ट की कंडीशन प्रेजेंट का रिजल्ट। अगर प्रेजेंट का रिजल्ट हो तो ये वाला प्रेजेंट का रिजल्ट का यूज करना। ठीक, अगर रिजल्ट हो पास्ट का तो इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करना। ठीक, वैसे ही जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। फ्यूचर की कंडीशन के लिए एक टेंस पीछे आओ, स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। यू विल पास, ये में यू मे पास, यू कैन पास। ठीक, लेकिन जब रिजल्ट इसमें आता है तो ये समझ लेना क्या है, ये है यूनिवर्सल फैक्ट। क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक, जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है कभी भी, चाहे वो नरेशन में हो, चाहे वो वॉइस में हो, चाहे वो टेंस में हो, चाहे वो कंडीशनल में हो, कहीं भी हो, अगर बात होगी यूनिवर्सल फैक्ट की, साइंटिफिक फैक्ट की, यूनिवर्सल ट्रुथ की, तो वह हमेशा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। ऐसा होता है। जैसे अगर आप 100 डिग्री पर जल को उबालेंगे, पानी को उबालेंगे, तो क्या होगा? वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा। अगर आप 100 डिग्री पर पानी को उबालोगे, इफ यू बॉयल, ठीक, इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इफ यू हीट, या फिर इफ यू बॉयल कर दो, बॉयल करोगे तो इट वेपर्स, वेपर बनने लगता है। इफ यू हीट इट वेपर्स, ठीक है। इधर देखो इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, इधर भी इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा हुआ है। यह है यूनिवर्सल फैक्ट। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालोगे, गरम करोगे तो उबलेगा, उबालोगे वाष्प बनेगा, ठीक। 100 डिग्री से ऊपर उबालोगे तो वाष्प बनेगा, 100 पे उबालोगे, 100 पे गर्म करोगे तो उबल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बाकी की क्लास होगी कल। अभी बज रहे हैं रात के 12:30। अब चलना है सोने। गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।